कटार हाथ में पकड़ लिए हैं, एक हाथ में कटार एक हाथ में म्यान। लखन आधी कटार बाहर निकली है और सीता ने भुजा फैला दिया, कहा लखन, अरे ओ लखन, भाई का आदेश है, आदेश का पालन करो, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। ये मेरी भुजा है, काट लो। आंसुओं की धारा बह रही है और पूरे जंगल में एक तूफान सा उमड़ रहा है कि माई होगी अनवा पाँव को चूम लिया लखन, कहा माँ मैं ये नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जतन करो कि मैं दुनिया छोड़ दूं और मुझे अयोध्या वापस न जाना पड़े। माँ माई होगी हाँ मैठा मदनवा कहा नहीं लखन, ये प्रभु का आदेश है, तुम्हें मानना पड़ेगा। कहा माँ जिस हाथ से तुमने मुझे दुलारा है उस हाथ को कैसे काटूं। कार कै कटार कर में कार काट खाती रहो, कार से दुलारी कार से दुलारी उजावना कार बनस काऊ नौ जतनवा कैदा काऊ नौ जतनवा कैके मदनवा दैदा माई होगी अनवा दैदा। और बाबूजी प्रमाण मिला कि घोर विडंबना देखकर उसी समय विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और समझ गए कि ये वही प्रकोप है सती जी का, जो सीता के ऊपर आज दुख पड़ा है। वो वही सती की प्रतिज्ञा है जिसके कारण आज इनको दुख भोगना पड़ रहा है। विश्वकर्मा जी प्रकट हुए, कहा लखन क्यों इतना चिंता कर रहे हो। कहा प्रभु आखिर मैं माँ का हाथ कैसे काटूं। कहा लखन तुम चिंता मत करो। उसी समय विश्वकर्मा जी और लखन को दे दिए। कहा लखन ये विश्वकर्मा की कलाकारी है, लेके जाओ, प्रभु पहचान नहीं पाएंगे। हूँ बहू एकदम सीता की दाहिनी भुजा बनाकर कटी हुई भुजा रक्त टपक रहा है। कहा प्रभु माँ का क्या होगा। कहा लखन माँ सीता की चिंता तुम मत करो, इनका भविष्य इस घोर विपिन में इनका इंतजार कर रहा है, इनका भविष्य यहाँ लिख उठा है। तुम विधि के विधान में तुम कुछ कर नहीं सकते, जो होना है वो लिखा है, प्रभु की लीला है। लखन वापस चले आए और आकर भगवान के हाथ में सीता की भुजा दे दी। कहा लखन सीता को छोड़ाए। कहा हाँ प्रभु। हाँ भैया। कहा आदेश का पालन हुआ। कहा हाँ भैया आदेश का पालन हुआ। कहा लखन सीता की भुजा लाए हो, सीता की भुजा काट के लाए हो, तुम्हारे शब्दों में मेरे खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि तुमने आदेश का पालन कर लिया। कहा नहीं भैया आपका आदेश था, जो आपने कहा था हमने कर दिया। कहा नहीं भैया आपने जो कहा था हमने कर दिया, आगे आप जैसा आदेश हो। कहा लखन सीता की भुजा तो काट के लाए हो, रक्त की धार टपक रही है, लेकिन तुम्हारी अभी कटार प्यासी है,
वो कटार रक्त से सनी नहीं, मैं कैसे मान लूं उस आदेश का पालन किया तुमने। खड़े हो गए, भवें तन गई, आंखें लाल हो गई। लखन हाथ जोड़ लिए, समझ लिए कि भगवान को पता चल गया। कहा लखन तुमने आज रघुकुल में दाग लगा दिया। राम का क्रोध देखकर तुरंत विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। कहा प्रभु क्षमा करें, ये गुस्ताखी हमने की है, अगर कोई श्राप देना है तो मुझे दे दीजिए। लखन इसके उत्तरदायी नहीं है। राम का क्रोध शांत हुआ। कहा विश्वकर्मा जी आपने मेरे कुल की मर्यादा बचाई है। आज अगर आपने ये नहीं किया होता, कृत्रिम भुजा नहीं बनाई होती, तो आने वाले वक्त में ये दुनिया सवाल पूछी, इतिहास सवाल पूछता। मैं आपसे प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना हो मांग लो। कहा प्रभु अगर वरदान देना है तो अपनी इस मुंह बोली बहन को दे दीजिए, जो बदनाम हो गई। विधि के विधान को पूरा करने के लिए इसे ये कदम उठाना पड़ा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बुला लिए पास में, कहन बहन गले से लगा लिया। कहा बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। कहा मैं तुम्हें अपनी मुंह बोली बहन नहीं, सगी बहन से ज्यादा प्रेम करता हूं। आखिरी लाइन में खड़ी में कहना है तो विश्वकर्मा जी आपने जो भुजा बनाई है मैं इसे वरदान दे रहा हूं। ये मृतलोक में अदृश्य होकर यमुना नदी के किनारे विचरण करेगी, और जब मेरा द्वापर में कन्हैया अवतार होगा उस समय मेरे माता पिता कंस की कारागार में कैद होंगे। उनके हाथ पैर पूरा शरीर बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, और यही भुजा उस समय ताले और किवाड़ खिड़की खोलेगी, बेड़ी हथकड़ी खोलेगी। तब मेरे पिता मुझे लेकर नंद बाबा के यहाँ जाएंगे, लेकिन अपनी बहन को वरदान दे रहे हैं, बहन तू चिंता मत कर, जब जब मैं जन्म लूंगा तब तब तू मेरी बहन बनेगी। कि भुजा को लेकर बहन उड़ेगी, बसेगी पर्वत धाम, तो विंध्यवासिनी विघ्न नाशिनी दुनिया जानी नाम हो। काम विश्वकर्मा के जग में अरमान के परी, तई है हथवा खोली के लिया बेड़ी। स्वर्ग के वासी आभा करे पुकार। हेलो हेलो हाँ दिलीप भैया, यादव पपीहा कबीर जी कहते अरे लहरी गुरु का प्यार हो रहा। चूनर क्यों सत के दागी हो गई। दिलीप भैया